एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हिना चानासु सिम्पाई को उसका फ़ोन लौटाने जा रही थी और वो तभी चानासु सिम्पाई को ताइकी के घर में घुसते हुए देख लेती है और वो सोचती है कि चानासु सिम्पाई ताइकी के घर में क्या कर रही है। और फिर वो बोलती है कि मैं ये ताइकी को बाद में पूछ लूँगी और वो जाने लगती है। और तभी उसे याद आता है कि वो तो चानासु सिम्पाई को उसका फ़ोन लौटाने आई थी। तो फिर वो ताइकी को वहीं पर पूछने लगती है कि तुम्हारे घर में चानासु सिम्पाई क्या कर रही है और मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दो। तब ताइकी उसे सारी बात बताने लगता है और हिना बोलती है कि मुझे लगा हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है पर तुम तो मुझसे चीज़ें छुपा रहे हो। तब ताइकी उससे सॉरी करता है और हिना बोलती है कि वैसे भी तुम अगर मुझे पहले भी बता देते तो भी मैं इस बारे में कुछ मदद नहीं कर पाती। और उसको बोलती है फिर भी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और उसके पैर में बहुत सारे किताब रख देती है और बोलती है तुम्हें 5 घंटे ऐसे ही रहना पड़ेगा। और घर जाते टाइम हिना एक खम्बे से टकरा जाती है और वो खम्बे से ही सॉरी करने लगती है और फिर वो सोचती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हिना को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसकी टीचर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी और बोलती है कि तुम तो टॉप 3 में आ ही जाओगी या फिर तुम फर्स्ट भी हो सकती हो। और फिर हम हिना को सीढ़ियों में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और वो अपने टूर्नामेंट को लेकर थोड़ी परेशान थी और वो सोच रही थी कि सभी को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मैं किसी भी हाल में हार नहीं सकती। और वो फिर सीढ़ियों से नीचे उतरती है और वहाँ पर ताइकी को देखती है और पहले तो वो वहाँ जाने से हिचकिचा रही थी और फिर वो ताइकी के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास क्या और भी सीक्रेट है छुपाने के लिए। तब ताइकी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे पैर में चोट लगी है। तभी हिना देखती है कि ताइकी के पैर में एक ब्रेसलेट है। तब वो बोलती है कि तुम्हें ये सब का शौक कब से होने लगा। तब ताइकी बोलता है कि ये तो मुझे चानासु सिम्पाई ने दिया है। और ये सुनकर हिना शौक होती है और वो बोलती है कि तुम दोनों डेट भी करने लगे हो। तब ताइकी बोलता है कि नहीं, मैंने और चानासु सिम्पाई ने साथ में नेशनल जाने का प्रॉमिस किया है और इसीलिए उसने मुझे ये दिया है। और ये सुनकर हिना थोड़ी सी अपसेट लग रही थी और बाद में वो यही सोच रही थी कि ये दोनों कितने ज़्यादा क्लोज आ गए हैं और एक दूसरे को इंकरेज भी करते हैं। और तभी उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अपने आप को समझाती है कि नहीं, मुझे सब अकेले ही संभालना पड़ेगा क्योंकि मेरा टूर्नामेंट है और मैं ऐसे वीक नहीं पड़ सकती। और वो घर जाते टाइम थोड़ी सी अपसेट लग रही थी और वो पार्क में बैठती है। और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हिना प्रैक्टिस में थोड़ी सी गलती कर देती है। तब उसकी कोच बोलती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तब हिना बोलती है कि मैं देर रात तक टीवी देख रही थी इसीलिए। तब ताइकी भी हिना को देख लेता है और फिर वो उसे हाई करता है पर हिना उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती और उसे इग्नोर करके चली जाती है। और ताइकी बोलता है कि वो शायद सही में अच्छा फील नहीं कर रही। तब कियो बोलता है कि वो शायद तुमसे गुस्सा है इसीलिए वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। और इस तरफ हिना सोच रही थी कि अगर चानासु सिम्पाई मुझे ताइकी के साथ ज़्यादा देखे तो वो गलत समझ जाएगी, इसीलिए मेरा उससे दूर रहना ही ठीक है। और नेक्स्ट सीन में हम हिना को देखते हैं जिसके पास वाइस प्रिंसिपल आते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं कि तुम राइटमिक जिम्नास्टिक में भी अच्छी हो और अभी तो इंटरव्यू में भी जो भी क्वेश्चन पूछा उसका तुमने बढ़िया से जवाब दिया, लेकिन कुछ दिनों से तुम्हारा रूटीन थोड़ा लेट चल रहा है और तुम्हारे तो टूर्नामेंट भी जल्दी ही आने वाले हैं। तब हिना बोलती है कि इससे टूर्नामेंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब सर बोलते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंट मुझे अच्छा लगा और वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब सुनकर हिना के ऊपर प्रेशर और भी बढ़ जाता है और बाद में हम हिना को देखते हैं जो कि यही सब सोच रही थी। और तभी वो सामने ताइकी को देखती है पर वो अंदर नहीं जा पाती और चानासु सिम्पाई और ताइकी के बारे में सोच कर उसको तकलीफ हो रही थी। तो फिर वो वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि मुझे खुद ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। और वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करती है और वो अपने नॉर्मल वे में चली आती है। और इसके बाद हिना गाना सुनकर जा रही थी और तभी एक लड़के से हिना टकरा जाती है और इस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसे लगने लगता है कि उसके पैर में मोच आ गई है। तो फिर वो वहीं पर बैठी रहती है और सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी ताइकी आता है और बोलता है कि क्या तुम चल सकती हो। तब हिना बोलती है कि इस सब की ज़रूरत नहीं, अगर चानासु सिम्पाई ने तुम्हें मेरे साथ ऐसे देख लिया तो फिर वो क्या सोचेगी।
तब ताइकी बोलता है कि वैसे तो तुम हर टाइम ऐसे दिखाते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे आसपास ही घूम रही है, अभी तुम इस छोटी सी बात के लेकर परेशान हो रही हो। और हिना को नर्स के पास लेकर जाता है। तब नर्स बताती है कि ये कोई बड़ी चोट नहीं है, बर्फ लगाने से ही ठीक हो जाएगा। तब ताइकी बोलता है कि तुम ड्रामेबाज हो। तब हिना बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है, आजकल मैं थोड़ी सी परेशान सी हूँ और मुझे रात में नींद भी नहीं आती। तब ताइकी एक पेन और पेपर लेके बैठ जाता है और बोलता है कि बताओ तुम्हें और क्या क्या प्रॉब्लम है। तब हिना बताने लगती है कि मेरे पापा जापान को रिप्रेजेंटेट किए थे और इसीलिए सब मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और मेरी टीचर वो सिर्फ मुझे देखकर स्माइल करती रहती है और मुझे कुछ एडवाइस भी नहीं देती। फिर ताइकी बोलता है कि मैंने तो तुम्हें ऐसे बात करते हुए कभी भी नहीं देखा। तब हिना बोलती है कि मैं भी ऐसा फर्स्ट बार ही फील कर रही हूँ। और तभी नर्स आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारा दर्द ठीक हो गया हो तो तुम दोनों अभी जा सकते हो। इसके बाद ताइकी हिना से बोल रहा था कि तुम्हारे पास हारने के लिए और कोई भी बहाना नहीं है। तब हिना बोलती है कि तुम्हें क्यों लग रहा है मैं हार जाऊंगी, और ताइकी को बोलती है कि तुम मुझे गुड लक विश नहीं करोगे। तब ताइकी उसे गुड लक करता है। तभी बाद में हम देखते हैं कि हिना टूर्नामेंट में फर्स्ट आई थी और ताइकी और हिना थोड़ी मजाक मस्ती करते हैं, और ताइकी बोल रहा था कि मैं फालतू में ही इसके बारे में परेशान हो रहा था। इसके बाद ताइकी को हम घर में देखते हैं और वो अपने रूम में सोने के लिए जा रहा था, और तभी वो सामने चिनासु सिम्पाई को आते हुए देखता है। और चिनासु सिम्पाई बोलती है कि मैं आज हिना से मिली हूँ ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में। तब ताइकी बोलता है कि क्या उसने तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं कह दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे अम्ब्रेला लौटाने आई थी और वो बहुत अमेजिंग है, उसने फर्स्ट प्राइज भी जीता है। तब ताइकी बोलता है कि फिर भी ऐसा लगता है कि हिना इससे खुश नहीं है और उसे लगता है कि उसे और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और बोलता है कि हिना सच में एक राइटमिक जिम्नास्टिक फैन गर्ल है। और यहाँ पर चिनासु सिम्पाई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वो सोचती है कि मैं तो सिर्फ ताइकी की हाउसमेट ही हूँ और ये सब बास्केटबॉल की वजह से ही हुआ है, और ये जब तक ही है जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती। और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।